हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसी हैं आप सब दोस्तों? आज के युग में सबसे बड़ी ज़रूरत, चाहे वो गृहस्थ हो, साधु हो, एक रोटी हर किसी को खानी है। इसके लिए पैसों की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर देखती हूँ तो सभी बेहद परेशान रहते हैं और धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं और इसके लिए शॉर्टकट्स भी अपनाते हैं। धन संपत्ति आदि को ही शास्त्रों में अर्थ कहा गया और बहुत से ग्रंथों में अर्थ की प्रशंसा भी की गई है, क्योंकि सभी गुण यानी अर्थ से ही सभी गुण आते हैं। जिसके पास धन होता है वही सुखी हो सकता है, विषय भोगों को संग्रहित कर सकता है और दान धन भी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। और वर्तमान युग तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का युग है, तो धन की ही सबसे ज्यादा अधिक महत्ता कही गई है। आजकल सभी की आवश्यकताएं भी बहुत बढ़ गई है। घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, इनके साथ साथ महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, एप्पल का आईफोन, रोबोट्स। हालांकि अभी रोबोट्स और आने बाकी हैं, रेवोल्यूशन आएगा जल्दी ही, चिंता ना करें। बाकी पर्सनल एयर स्पेस, ये सभी इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए धन संग्रह की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। सबको पैसा चाहिए और सब। अब लोगों का मन एक गाड़ी और एक घर से नहीं भरता। रिश्ते रहे ना रहे, पैसा जरूर चाहिए किसी भी कॉस्ट पर सबको धन इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। हर कोई लोग इतने कष्ट में होते हैं, कितनी भी मेहनत कर लेते हैं, पूरा का पूरा जीवन धन की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है और व्यक्ति सारा जीवन धन लगाने की होड़ में लगा ही रहता है। युगों से मनुष्य का सर्वप्रथम उद्देश्य रहा है पैसा कमाना, मुद्रा कमाना, लक्ष्मी कमाना, धन कमाना, श्री की प्राप्ति करना। जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी, माता श्री की कृपा हो जाए, उस पर दरिद्रता, दुर्बलता, कृपणता, असंतुष्टि, पिछड़ापन कभी टिकता ही नहीं है। आपको मैंने कुछ दिन पहले अष्टलक्ष्मी स्तोत्र सुनाया था, हिंदी में सुनाया था अर्थ सहित, ताकि आप सभी ध्यान पूर्वक उसे सुने और समझें कि एक्चुअल में लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है। इसी प्रकार कनक धारा स्तोत्र भी सुनाया था, ताकि आप समझकर उसका नियमित पाठ करें और सुने, उसको कम से कम सुने, हिंदी में अर्थ सहित समझाए कि कैसे धन वर्षा होती है। धनी होने का अर्थ केवल सांसारिक रूप से धनी नहीं, वरना मानसिक और पारिवारिक रूप से संपन्न होना भी होता है। सुख, समृद्धि, शांति, ये सभी को श्री का ही पर्याय माना गया है। जीवन में डेफिनेटली धन का होना यानी पैसे का होना सौभाग्य लाता है, शक्ति देता है, आपको वैभव का प्रतीक माना जाता है। और मेहनत और पूजा पाठ से कई बार धन आ भी जाता है, छोटे छोटे उपाय करते रहते हैं। लेकिन धन को बनाए रखने के लिए भी, धन के बरकत के लिए भी, धन आपके पास टिका रहे के लिए भी आपको नित्य नए उपाय करने पड़ते हैं। क्योंकि क्या कहा गया, लक्ष्मी माता को चंचला कहते हैं, माया कहा गया है। आज है कल नहीं है, छाया की तरह कभी इधर तो कभी उधर। तो इसको टिकाने के लिए भी मनुष्य को हर समय प्रयत्नरत रहना पड़ता है। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है और ऋषि भृगु की पुत्री कही गई है विष्णु पुराण में। और ये ही महालक्ष्मी महान गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ चंद्रमा की बहन भी मानी गई है। जब देव और दानवों का क्षीर सागर में मंथन हुआ तो लक्ष्मी और चंद्रमा समुद्र मंथन से निकले थे और यही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ क्षीर सागर में निवास करती हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उन्होंने स्वर्ग का त्याग किया और क्षीर सागर को अपना निवास स्थान बनाया। लक्ष्मी के दाहिने हाथ में कमल और अभय मुद्रा है, जो अपने भक्तों को शक्ति और बुद्धिमत्ता का वरदान देता है। माता लक्ष्मी के बाएं हाथ में कलश है, जो समृद्धि और धन को प्रदान करता है। माँ तारा को लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा गया है। माँ लक्ष्मी को ही श्री विद्या, षोडशी, ललिता, राजराजेश्वरी, बाला पंचदशी अनेक नामों से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी आदि भी माता लक्ष्मी के ही स्वरूप है। वह वर देने के लिए सदा और सर्वदा तत्पर रहती हैं और माता लक्ष्मी को ऐश्वर्य, धन, पद, आपको जो भी चाहिए, उनकी आराधना करने से वो आपको सब कुछ प्रदान करती है।
हमारी जन्मपत्री में बृहस्पति को धन के मुख्य ग्रह माना गया है और बृहस्पति की मुख्य देवता माता लक्ष्मी ही हैं और ग्रंथों में माता लक्ष्मी को ही यश कीर्ति की प्राप्ति और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता यानी अलक्ष्मी के नाश के कई उपाय समझाए गए हैं। गुप्त मंत्रों द्वारा आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जो भी गृहस्थ, अक्सर लोग साधना की बात करते तो साधना एक गृहस्थ के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो जो भी गृहस्थ प्रतिदिन कमल आसन पर विराजित देवी लक्ष्मी की पूजा करता है, क्योंकि देखिए कमल के आसन पर विराजित माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इंद्र भी देवाधिराज होने का गौरव उसे कब प्राप्त हुआ? जब उसने कमल आसना माता लक्ष्मी की आराधना की और इंद्र ने माता लक्ष्मी की आराधना के लिए कमल वासिन्ये नमः, क्या बोला था? कमल वासिन्ये नमः, इस मंत्र से आराधना की थी और ये मंत्र आज भी अचूक माना गया है। अगर आप अपने घर पे कमल के आसन पर विराजित, चाहे मिट्टी की माता लक्ष्मी हो या फिर चांदी की माता लक्ष्मी हो आपके पास, और उनके सामने बैठ करके आप इस मंत्र का जप करते हैं, स्फटिक की माला से नियमित रूप से अभिमंत्रित करके स्फटिक की माला रख लीजिए 1.25 लाख लक्ष्मी मंत्रों से और फिर नियमित रूप से इससे जप कीजिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। घर के ईशान कोण में इस उपाय को कीजिए। मिट्टी या चांदी की लक्ष्मी की प्रतिमा और उसके सामने एक छोटा सा, हो सके आप अफोर्ड कर सके तो श्रीयंत्र ले लीजिए स्फटिक का, और उस सुंदर स्फटिक के श्रीयंत्र के सामने उसको भी अभिमंत्रित करके रखना चाहिए श्रीयंत्र को 1.25 लाख लक्ष्मी माँ के मंत्रों से, और उसके सामने आप श्रीयंत्र स्थापित कर लीजिए। आप देखिए चमत्कारिक ढंग से पैसों की समस्या आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, धन की समस्या आपके जीवन से खत्म होगी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और धन से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको ये चीजें आकर्षित करती है। चाहे श्रीयंत्र हो, अगर श्रीयंत्र नहीं भी है, आपके पास कोई हत्ता जोड़ी हो, कोई लक्ष्मी पीली कौड़ियाँ हो, कोई सियार सिंगी, कोई भी लक्ष्मी कारक सी चीज़ें आपने अभिमंत्रित करके अपने घर पे रखी हुई है, तो हाथ जोड़कर एक दीप जला लीजिए, धूप जला लीजिए, माता लक्ष्मी को थोड़ा सा चंदन का या गुलाब का अत्र चढ़ा दीजिए और स्फटिक की अभिमंत्रित माला से माता लक्ष्मी का जप कीजिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। प्रतिदिन आप 40 दिन इस उपाय को करके देखिए। और अभी तो फिर गुप्त नवरात्र भी आ रहे हैं, आप चाहें तो गुप्त नवरात्र में माता कमला का, माता लक्ष्मी का, तांत्रिक लक्ष्मी है कमला, तो आप तांत्रिक देवी लक्ष्मी यानी कमला देवी के निमित्त इस मंत्र का जप कर लीजिए श्रीयंत्र रख करके स्फटिक की माला से। आप देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। और प्रतिदिन धन की प्राप्ति के लिए ओम रिम त्रिम हुम फट, क्या बोलना है? ओम रिम त्रिम हुम फट, इस मंत्र का जप कर लीजिए कमलगट्टे या स्फटिक की माला से। कमलगट्टे की माला भी बहुत शुभ मानी गई है माता लक्ष्मी के मंत्र जप के लिए, और इसे भी अभिमंत्रित करके आप चाहें तो अपने घर पे रख सकते हैं। और स्पेशली अगर मणि पुष्पक शंख हो आपके पास, यानी मोती शंख हो, बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही चमत्कारी होता है, और इसे अभिमंत्रित करके अगर आप घर पे ले आते हैं, सच्चे दिल से मेहनत करते हुए आप इसे विराजित करते हैं और इन मंत्रों का नियमित रूप से आप जाप करते हैं, तो चमत्कारिक रूप से धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने लगती है, परिवार वालों के बीच सामंजस्य बना रहता है, घर से कलह खत्म होती है। इस मणि पुष्पक शंख को आप किसी भी नवरात्र में, किसी भी गुप्त नवरात्र में, किसी भी होली, शिवरात्रि, विशेष रात्रियां जो आती है, ग्रहण काल आता है, जन्माष्टमी हो, धनतेरस हो, दीपावली हो, इस दिन आप अपनी तिजोरी से निकाल करके माता लक्ष्मी के सामने स्थापित कर आप बैठ जाइए, धूप दीप कीजिए और सामने बैठ के माता लक्ष्मी की आराधना करें, साधना करें। आप देखिए जीवन में पैसों की समस्या से आपको कभी जूझना ही नहीं पड़ता है। एक सच्ची घटना बताती हूँ, बहुत साल पहले की घटना है, 4-5 साल पहले की घटना है। हमारे बृजनारी परिवार की एक बहुत ही सिद्ध साधिका है, नाम है उनका प्रीत कुमारी। वो पहले मुझसे सुना करती थी बहुत नियमित रूप से और उनमें बहुत भक्ति थी मेरे प्रति। तो उन्होंने, जब मैंने ये जो सिद्ध मणि पुष्पक शंख है
वो उनको बताया था, तो उन्होंने वीडियो सुन करके करीब 8 साल पहले उसे अपने घर पे अभिमंत्रित करके मंगवाया और उसे तिजोरी में रख दिया। कुछ दिन तो सब अच्छा चला, फिर 6 महीने बाद सब वैसे का वैसा हो गया। वो फिर नए नए उपाय ढूंढने लगी। धीरे धीरे डिप्रेशन में आकर के पूजा पाठ उन्होंने सब छोड़ दिया और उनको इन सभी चीज़ों से, पूजा पाठ से नफरत सी हो गई, वास्तु की चीज़ों से नफरत सी हो गई, चिड़चिड़ी होने लगी। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो सब निकाल कर फेंक देगी, ये सभी चीज़ें बकवास है। उन्होंने तिजोरी से उस मोती शंख को निकाला और उसे फेंकने लगी। तभी उनके फोन की घंटी बजी कि उनके दादाजी का शरीर शांत हो गया है और तुरंत उनको अपने मायके जाना पड़ा। उन्होंने जल्दी जल्दी में उस मणि पुष्पक शंख यानी मोती शंख को अपने घर में सामने मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने विराजित किया और जल्दी जल्दी में पंडित जी को घर की चाबी संभलाकर मायके रवाना हो गई। पंडित जी उस मणि पुष्पक शंख के महात्म्य को जानते थे। उन्होंने बड़ी शिद्दत से लक्ष्मी मंत्रों के साथ अगले 12-13 दिन तक उस मणि पुष्पक शंख का जमकर पूजन किया और 12 दिन बाद जब प्रीत अपने घर लौटी तब तक सारा का सारा किस्सा बदल चुका था। उसके पति का अटका हुआ पैसा गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया था। पति को एक बड़ा नया ऑर्डर भी मिला था और उसके दादाजी ने भी वसीयत में उसके नाम कई एकड़ जमीन और लाखों रुपए के सोने, साथ ही साथ 55 लाख रुपए कैश बंटवारे में दिया था। एक ही पल में उसकी लाइफ चेंज हो गई। दोस्तों, मैंने खुद से इस मणि पुष्पक शंख के कई चमत्कार का एहसास कई बार किया है। सच में यह अलादीन के चिराग की तरह काम करता है। इसके दोनों हाथों में मंत्र बोलकर रगड़ कर देखिए। हाथ में दोनों हथेलियों के बीच में इस मणि पुष्पक शंख को ले लीजिए और बोलिए 27 बार ओम रिम त्रिम हुम फट, ओम रिम त्रिम हुम फट, और रगड़ते जाइए अलादीन का चिराग जैसे रगड़ते हैं। ओम रिम त्रिम हुम फट महालक्ष्मी नमः, ओम रिम त्रिम हुम फट महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से रगड़ कर देखिए दोस्तों, आप देखेंगे सच में ये कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। लक्ष्मी माता धन की देवी है, कुबेर उनके संरक्षक हैं और धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी और कुबेर देवता दोनों को ही मनाना चाहिए। वित्तेश्वराय नमः, क्या बोलना है? वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए। ये सब तो करेंगे ही आप। साथ में बताती हूँ, शास्त्रों में स्वच्छता रखनी चाहिए। जब आप लक्ष्मी माता के उपाय करते हैं तो घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, सुव्यवस्थित रखना चाहिए, यानी घर में जो चीज जहां होनी चाहिए उसको अरेंज करके रखना चाहिए, क्योंकि स्वभाव से ही श्री कहा गया है इनको। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए घर को स्वच्छ रखने की बहुत बहुत जरूरत होती है। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने की बहुत जरूरत होती है और साथ ही साथ घर को तो रखेंगे, मन को भी स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। घर का उत्तर पूरब कोना देवभूमि कहा जाता है। इस कोने की प्रत्येक दिन आपको सफाई करनी चाहिए। घर का ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, और एक दीपक नित्य सुबह जलाएं या न जलाएं, शाम के समय आप माता लक्ष्मी के नाम का एक दीपक इस दिशा में रोज जलाइए और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप किया कीजिए। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जैसे आपको वैभव प्रदान करती है, आपके सभी कष्टों को हरती है और गुप्त नवरात्र का आगाज हो चुका है, तो सभी घरेलू स्त्रियां जो कठिन साधनाएं नहीं कर सकती, 10 दिनों में नित्य आप 10 महाविद्याओं में 10वीं देवी ये माता कमला के निमित्त स्फटिक की अभिमंत्रित माला से श्री यंत्र के सामने बैठकर या हत्ता जोड़ी के सामने बैठकर 11 माला का जाप अवश्य कीजिए और लास्ट एक छोटा सा हवन कीजिए। कैसे? कोई भी छोटा सा बर्तन ले लीजिए, थोड़ा सा गोबर के कंडे जला लीजिए, उसी में मिश्री के दाने ले लीजिए 108 गिनकर, और उससे आप आहुति देते हुए बोले ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से हवन करके आहुति देखिए कैसे आपके इस छोटे से प्रयत्न से युगों युगों तक माता लक्ष्मी आपके घर पे निवास करेगी। आपके पैसे की समस्या, धन की समस्या जड़ से दूर होगी, दरिद्रता आपके घर से जड़ से दूर अवश्य होगी। साथ ही सिर्फ पूजा पाठ में समय व्यतीत नहीं करना है। आपके गृहस्थ हैं तो इस बात का चिंतन करके खूब मेहनत किया करें, तभी सामने बैठी माता लक्ष्मी, आप द्वार खोलेंगे तभी वो आपके घर पे प्रवेश करेगी।
और रोज नियमित रूप से 5 मिनट बस ये मंत्र जो मैंने बोला है वो सुन लीजिए या पढ़ लीजिए, और अलादीन के चिराग की तरह आप देखेंगे आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा, आपकी लॉटरी लगाएगा। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अकेले इस लॉटरी को यूज नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से, जो लोग भी दरिद्रता से परेशान है, पैसा है, बरकत नहीं होती है, या नौकरी आदि नहीं मिल रही है, काम धंधे व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उन सभी को इस उपाय को अवश्य शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।